बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन यूके मार्केट के प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गाइड किया था अमेज़ॉन यूएस मार्केट में प्रोडक्ट रिसर्च फॉर प्राइवेट लेबल। ठीक है, एफबीए प्राइवेट लेबल है, ये एफबीए होलसेल मॉडल नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैंने एक एक चीज़ जो है वो बहुत डिटेल्ड में मेंशन की है यहाँ पे कि प्राइवेट लेबल बेसिकली होता क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग मेथड्स हम कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, गोल्डन क्राइटेरिया क्या है यूके मार्केट का, यूके स्पेसिफिक फ़िल्टर्स कौन कौन से हम यूज़ करेंगे, रेड फ्लैग्स कौन से होंगे जिसको हमने अवॉइड करना है, और प्लान ऑफ एक्शन बेसिकली क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राइवेट लेबल होता क्या है। प्राइवेट लेबल जैसे आपने यूएस मार्केट में है, सेम वही चीज़ है। मैं स्टिल एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि हम जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल हो रही होती हैं उसी प्रोडक्ट को हमने दोबारा से सेल करना होता है क्लाइंट के ब्रांड नेम के अंडर। ठीक है जी। अब चाइना से सोर्स करें, आप यूके से करें, बहुत सारे सोर्सिंग जो है वो कर रहे हैं सेलर्स, पाकिस्तान से सोर्स कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि बेडिंग और टॉवल्स और इस तरीके की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी। फैसलाबाद पूरा जो है वो इसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है फैसलाबाद में, और आधे से ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं अमेज़ॉन पे वो पाकिस्तान से ये चीज़ें सोर्स कर रहे होते हैं और अपने ब्रांड नेम पे उसको सेल कर रहे होते हैं, अमेज़ॉन पे यूएस पे बेच रहे होते हैं, या अमेज़ॉन यूके में या जर्मनी में या बहुत सारी और मार्केट्स में। ठीक है जी। अब हमने करना क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट ढूंढनी है, उसको सोर्स करना है, उसको अपनी ब्रांडिंग करनी है, क्रिएट योर ओन लेबल एंड पैकेजिंग, ये चीज़ करनी है। उसके बाद हमने उसको अमेज़ॉन पे सेल करना है। ये सारा बजट जो होता है सारे का सारा ये क्लाइंट एंड पे होता है। ये आपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है जी। आपने क्लाइंट को ढूंढ के देनी है प्रोडक्ट, आपने उसको गाइड करना है कहाँ से सोर्स करना है, कहाँ से हमें सस्ता पड़ेगा, चीपर पड़ेगा, कहाँ से हम इसको जो है फर्दर आसानी से ज़्यादा प्रॉफिट में उठा सकते हैं और अमेज़ॉन पे इसको बेच सकते हैं। ठीक है। अब अमेज़ॉन से लोग क्यों शॉपिंग करते हैं जबकि बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं एटसी, ईबे, वॉलमार्ट, इनके ऊपर कंपैरेटिवली प्राइसेस जो है वो कम होती है चीज़ों की। ठीक है। अमेज़ॉन एक ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है जिस पे जो है रिटर्न रेट अमेज़ॉन कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। आप पूरा पूरा महीना भी चीज़ यूज़ करके भेजोगे वापस तो अमेज़ॉन जो है वो सेलर को वो चार्ज करेगा, वो आपसे एक पैनी भी चार्ज नहीं करेगा। ठीक है। तो हमने इस तरीके की चीज़ों में डाइव इन नहीं करना है जिस पे रिटर्न रेट जो है वो ज़्यादा होता है। ये बात आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि रिटर्न रेट जिस प्रोडक्ट पे ज़्यादा होगा उस कैटेगरी में हमने डाइव इन नहीं करना है वाइल डूइंग प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका जो है एक चीज़ क्लियरली यहाँ पर मेंशन की है मैंने कि यहाँ पर इसका लेस कंपटीशन होता है एज़ कंपेयर टू यूएस, क्योंकि यूएस में हर बंदा जो है ऑलमोस्ट वो अपना ब्रांड लॉन्च करके बैठा हुआ है अमेज़ॉन पे, चाहे वो कुछ सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो है जिनको नहीं पता होता वो बहुत ही एक्सपेंसिव और एक्सटेंसिव सैचुरेटेड किस्म की कैटेगरीज में जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च करके बैठे होते हैं। आपने राइट कैटेगरी चूज़ करके देनी है अपने क्लाइंट को, राइट आपने प्रोडक्ट चूज़ करके देनी है ताकि आपकी जो क्लाइंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में रहे और आपके साथ वो है लॉन्ग टर्म काम कर सके। इससे क्या होगा, आपकी मंथली जो है वो सैलरी चलती रहेगी क्लाइंट के साथ। क्लाइंट अगर प्रॉफिट बना रहा है तो अल्टीमेटली आपकी पॉकेट में भी आएगा एज अ सैलरी। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है। सबसे पहले अब आगे बात कर लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। मंथली रेवेन्यू जो है वो आपका 3000 पाउंड से 10,000 पाउंड्स तक होना चाहिए। बेस्ट सेलर रैंक 50,000 तक में होना चाहिए है मेन कैटेगरी में। 50,000 भी मैंने अल्टीमेट लिखा है, मैक्सिमम आपका कम अज़ कम भी जो है ना 10 से 15,000 तक 20,000 तक होना ही चाहिए। ठीक है जी। अब इसका क्या होता है बेस्ट सेलर बेसिकली कि जितना ये कम होता है उतनी ही ज़्यादा बेटर सेल्स होती हैं। ठीक है जी।
अब दूसरी चीज़ जो आ जाती है, अब ये अच्छा ये मैंने लिखा है 10,000 एक्सेलेंट। अब कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेल्स होती हैं, जस्ट लाइक ग्रोसरीज हो गई या एसेंशियल्स हो गए, तो उनमें 10,000 कुछ भी नहीं है, उनमें आप हंड्रेड्स में डील करते हो, बिकॉज जो सेलर्स हैं वो उस पर 100 यूनिट्स पर डे, 200 यूनिट्स पर डे अपने यूनिट ऑर्डर जो है वो बेच रहे होते हैं प्रोडक्ट्स। उस कैटेगरी में आपने जो है वो बीएसआर को और ज़्यादा कम अपना थ्रेश होल्ड रखना है, उसमें 10,000 का थ्रेश होल्ड रख कर नहीं आपने बैठना है, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है हमारे रिव्यूज़। 200 से 300 तक एवरेज रिव्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो, 15 पाउंड से 50 पाउंड तक सम हाउ इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए, ठीक है। अंडर 2 kg प्रेफरेबली आपका जो है होना चाहिए है वेट। 2 kg भी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप FBM आपका क्लाइंट करना चाहता है, लाइक वो खुद शिप करेगा ऑर्डर जो है अपने कस्टमर्स को, तो दैट इज़ गुड। वो बड़े से बड़े प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकता है, जैसे क्लोथ रेल्स हो गए या फिर हैवी किस्म के जो बेडिंग हो गई, इस तरीके की डायमेंशनल प्रोडक्ट्स भी वो सेल कर सकता है। लेकिन क्योंकि अगर आपने FBM करना है, हमने प्रॉफिट बनाना है, तो आपने लाइटर प्रोडक्ट्स पे जाना है, तो FBA फी जो है वो आपको कम से कम पड़ेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है, आपने डिमांड और उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि पर मंथ वो कितने सेल कर रहा है यूनिट्स, और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि हमने इस प्रोडक्ट में जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कौन सी जगह पे जाके ये प्रोडक्ट सर्च करनी है, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने लिखा है amazon.co.uk। सर्च बार में आके आपने अपना amazon.co.uk ये ओपन करना है यहाँ से, ठीक है। ये खुल गया आपके पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आप कोई सी भी प्रोडक्ट सर्च करोगे, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो आप यहाँ पे। जस्ट लाइक हम लिखते हैं वुडन। अब मैंने वुडन से लिखा है, या फिर आप फैब्रिक्स में जा सकते हो, वुडन में जा सकते हो, बेडिंग में जा सकते हो। अगर आप लेट से पिलोज लिखते हो, कोई सा भी रैंडम चीज़ लिख सकते हो आप, पिलो, ओके। अब पिलोज में आप देखो, पिलो प्रोटेक्टर्स भी आ रहे हैं, पिलो स्पीकर्स, ठीक है, एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट है पिलो स्पीकर्स, सही है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं प्रेगनेंसी पिलोज भी आ जाते हैं, सैटिन पिलोज, नेक पिलो, ट्रेवल पिलोज, पियर्सिंग पिलोज, बाथ पिलोज, वी पिलो, पिलो स्प्रे। इट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। जस्ट कोई सी भी जो चीज़ सामने पड़ी है या जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो वर्ड लिखो, आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। अच्छा, अब ये डाटा कैसे शो हो रहा है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब आप अपने पास हीलियम की एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे यहाँ पर, तो फिर आपके पास जोन सा भी आप कीवर्ड लिख रहे हो, वो आपके पास उसके सारे स्टैट्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हम लेट से अगर हम चेक करते हैं बाथ पिलोज को, ठीक है, सी दिस वन। अब ये देखो मेरे पास आ रहा है यहाँ पर PKR में, सही है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास आए पाउंड्स में, ठीक है। ये देखो करेंसी सेटिंग्स में आ जाओ, यहाँ से अब आपने यहाँ पे आके लिखना है पाउंड्स, ठीक है जी। पर हमारे पास PKR में आ रहा था, अब आपके सामने ये स्टार्ट हो गया पाउंड्स में आना। यहाँ से आपने चेक क्लिक करना है, जब इसको ये चेक करो, ठीक है जी, करेंसी सेटिंग होगी। ये फ्लैग जो शो हो रहा होता है उधर से आपने इसको करेंसी को सेट कर लेना। अभी जो मेरे पास डाटा सारा PKR में शो हो रहा था। अच्छा, एक और चीज़ जो पिछली बार बहुत सारे लोग मेरे से एक ही चीज़ बार बार पूछ रहे थे, वो ये थी कि हमने यहाँ पर क्यों चेंज करना है डाटा अपना, ठीक है। अब यूके में आप जब US में ऐड कर रहे हो 1005, 1004 कुछ भी, ठीक है, जाहिर है आप जिस कंट्री में सर्च कर रहे हो, जिस कंट्री के लिए प्रोडक्ट्स, आपको वहाँ का पोस्टल कोड डालना पड़ेगा ताकि आपके पास एग्जैक्ट स्टैट्स आएँ, करेक्ट फिगर्स आएँ, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब ये चीज़ है L18JQ, ये है लिवरपूल का पोस्टल कोड जो कि हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट हम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिसर्च।
बेसिक्स मैंने आपको बता दी हैं। हीलियम की एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर ली अपनी, ठीक है, हीलियम एक्टिव है। बेशक आपके पास जो है वो पेड टूल है या जोन सा भी टूल है, आपने हीलियम अपना एक्टिव है, आपकी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है जैसे ही आप अमेजोन का कोई भी पेज ओपन करते हो। अमेजोन ये हीलियम एक्सटेंशन जो है अब ये ऑटो अपडेट हो जाती है। इसके अलावा जंगल स्काउट और दूसरे टूल्स की आपको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अगर आप चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर नहीं भी यूज़ करना चाहते तो वेल एंड गुड, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने किस प्रोडक्ट में जाना है और क्यों। अब हमने बात की थी कि हम उस ऐसी प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, ये आपके पास क्राइटेरिया था 3000 टू 10,000, ठीक है जी, पाउंड्स रेवेन्यू। बीएसआर आ गई आपके पास, एवरेज रिव्यूज़ आ गए, एवरेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिग रिव्यूज़ आ रहे हैं तो हम हर कैटेगरी को निगलेक्ट करते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है जी। सेकंड चीज़ आ जाती है आपके पास प्राइसिंग, 15 पाउंड से लेके 50 तक, ओके, एवरेज प्राइसिंग। और उसके बाद उसके अब वेट, डायमेंशंस और डिमांड, ठीक है जी। अब मैं आपको क्विकली एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर कि ये देखें, ये खोला था ना हमने प्राइसिंग। अब रिव्यूज़ देखें, 300 रिव्यूज़ हैं जिसके, अब ये जो डाटा है ना, ये 400 सेल्स इन अ मंथ, 300 सेल्स इन पास्ट मंथ, ये अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए कोई टूल नहीं रिक्वायर्ड है आपको, या आपको सामने देख के पता चल जाएगा, ठीक है जी। अब ये बंदा जो है बाथ पिलो, अब यहाँ से सबसे पहले मेन कीवर्ड देख लेना आपने कि मेन कीवर्ड एक्चुअली है क्या। बाथ पिलो, बाथ पिलो, हर एक जो है वो बाथ पिलो का टर्म जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है जी। सारे लोग बाथ पिलो, बाथ पिलो, बाथ पिलो, बाथ पिलो, एवरीवेयर, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है यहाँ पर, ये देखें, ये मैं आपको अभी अभी एक चीज़ मैंने बोली थी कि बीएसआर जो है वो सब कैटेगरी, ये मेन कैटेगरी है होम एंड किचन, सब कैटेगरी आपके पास क्या आ रही है, बाथ पिलो, ठीक है। अब जैसे हमने पिलो लिखा था और आगे बहुत सारे पिलोज आगे थे ना, वो चीज़ यहाँ पर शो हो रही है अब आपको कि पिलोज के अंदर फर्दर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे ये था ना, क्विकली बताती ही जाती हूँ चलो मैं आपको, कि अगर पिलो लिखा है ना मैंने यहाँ पर, तो ये देखो हर तरीके का पिलो शो होगा यहाँ पे आपको। ये देखो, ये मेमोरी फोम पिलो सर्वाइकल वाला, ये राउंड पिलो, ये दूसरा वाला जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, ये मेमोरी फोम सपोर्ट पिलो, ठीक है। वी पिलोज आ गए बीच में आपके पास आगे हैं, ये देखें, ठीक है। ये देखें, सपोर्ट, नेक सपोर्ट वाले पिलोज दूसरे हैं, ये फोम कुशन टाइप अलग से हैं, प्रेगनेंसी पिलोज अलग हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, सब कैटेगरीज हैं उसकी, ये मेन कैटेगरी कोई एक नहीं है, ठीक है। इसकी कोई भी एक पर्टिकुलर सब कैटेगरी नहीं है। जब आप जेनेरिक सर्च कर रहे हो टर्म, तो आपके पास बहुत सारे निकलेंगे। जैसे लेट से अगर आप बैग्स लिख के सर्च करते हो, हर तरीके का बैग सामने आएगा। प्रेगनेंसी वाला मैटरनिटी बैग जो होता है, या फिर टोट बैग, या किड्स बैग, स्कूल बैग्स, आपके लंच बैग्स, आपके जो हैंड बैग्स होते हैं वो वाले हो गए, लैपटॉप बैग्स, हर तरीके का बैग जो है वो आपकी सर्च रिजल्ट्स में शो होगा, ठीक है। अब जैसे ये देखें, मैंने अभी आपको कैटेगरी के बारे में बताया, होम एंड किचन क्या है, मेन कैटेगरी है। यहाँ पर सब कैटेगरीज क्या आ रही हैं, इसकी कैटेगरी कौन सी है, स्टैंडर्ड पिलोज। ये किस में आ रहा है, फ्लोर पिलोज एंड कुशंस में लेके जा रहा है, जबकि ये नेक पिलो है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे आपकी सब कैटेगरीज, मैटरनिटी पिलोज एंड बॉडी पिलोज, ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड पिलोज में आ रही हैं, ओके जी। नेक्स्ट ये देखें, स्टैंडर्ड पिलोज। अब आपने ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है आपकी प्रोडक्ट को कि आपने किस चीज़ में जाना है। अब ये देखो, चिल्ड्रन पिलो केसेस, ओके, ये है सब कैटेगरीज। अब मैंने जो सिलेक्ट किया है, जब हमने यहाँ पर पिलो लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे निकले हैं। पिलो स्पीकर्स भी देख सकते हैं हम यहाँ पर, हम पैक ऑफ 2 पिलोज देख सकते हैं, पैक ऑफ 3, सेटिन पिलोज, नर्सिंग पिलोज, बाथ पिलोज, वी पिलोज। ये जो है ना, हमने इस टाइम पे सर्च किया है बाथ पिलोज, ठीक है। या लेट से हम ट्रैवल पिलो को ओपन कर लेते हैं, ओके। अब ये देखो, ट्रैवल पिलोज में ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी कि जो हाई रिव्यूड सेलर्स हैं सिर्फ वही कमा रहे हैं, या फिर कंसिस्टेंसी है सेल्स की। क्लियरली पता लग रहा है कि 2.1 के रिव्यूज़ के साथ भी जो बंदा है वो उस पर सेल्स नहीं उठा रहा, ठीक है, 2000 रिव्यूज़ के बाद भी। अच्छा, 900 रिव्यूज़ वाला बंदा 700 सेल्स ले रहा है। ये मैंने अभी बताया कि एक्सटेंशन कोई भी इसके लिए हमने अभी नहीं, एक्सटेंशन का डेटा, ये अमेज़ॉन की सेल्स अभी रीड कर रहे हैं हम,
ठीक है। 1000 रिव्यूज़ के बाद भी उसकी इतनी सेल्स नहीं है कि वो मंथली अमेजोन उसको शो करे, बिकॉज उसकी सेल्स है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। द सेम सेलर, सही है, डिफरेंट वेरिएशन बट सेम सेलर। अब इसी सेलर के ये 50 यूनिट चल पड़े हैं अल्केमेटो वाले के, ठीक है। इस तरीके की कैटेगरी में आपने सोच समझ के डाइव करना है जब 25 रिव्यूज़ वाला कोई सेल नहीं उठा रहा, लाइक लिटरली 1 और 2 और 4 5 सेल्स, ठीक है जी। अच्छा, नीचे वाला आप देख लेते हैं हम, 500 रिव्यूज़ वाला 8-9 पाउंड का बेच रहा है, स्टिल उसकी कोई सेल्स नहीं है इसमें, ठीक है जी। अब ये न्यूली नोटेबल अराइवल का इसको बैच भी मिल रखा है, फिर भी उसकी अगर सेल्स देखो तो अमेजोन की उसकी सेल्स फ्रंट एंड पे शो नहीं हो रही, मींस इस पर्टिकुलर वेरिएशन के लिए वो कोई ख़ास यूनिट्स नहीं सेल कर रहा, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस वेरिएशन के लिए ये सेल्स उठा रहा है, जिसके लिए इसको ये वाला बैच मिल रहा है या इसको जो है वो प्रेफरेंस मिल रही है अमेजोन चॉइस, ठीक है जी। इट मीन्स कि ये वाला जो कलर है इसका ग्रे वाला, उसके लिए इसकी सेल्स जो है वो चल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स में आपने जाने से 10 दफ़ा पहले सोचना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें डाइव इन करना है। 1000 आप प्रोडक्ट्स देखो फिर जाके आपको काम की मिलती है, इसलिए बहुत सोच समझ के आपने क्लाइंट्स के साथ अपनी प्रोडक्ट डेटा जो है वो शेयर करना होता है, अपनी प्रोडक्ट नेम और कीवर्ड्स उसके हाइड करके, फिर बाकी सारा डाटा जो है अपने क्लाइंट को शेयर कर देना होता है कम्प्लीटली, ताकि वो जब ऐसा ना हो कि क्लाइंट जो है वो आपकी प्रोडक्ट लेके गायब हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हो जाता है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं बाथ पिलोज़ पे। अब इसमें ये कैटेगरी मुझे क्यों गुड सेलिंग लग रही है, देखो कम रिव्यूज़ वाला बंदा भी जो है, एक तो प्राइसिंग अच्छी है, 14 पाउंड्स, 19 पाउंड्स, 24 पाउंड्स, 25 पाउंड्स, ठीक है जी, 6 पाउंड्स, ठीक है। अब ये सस्ता बेचने के लिए या डाइव इन किया इसने रिसेंटली कैटेगरी में, या हो सकता है ये देखो कि उसने 41 रिव्यूज़ के साथ वो अपनी लॉन्च स्ट्रैटेजी अपना रहा है, कम रिव्यूज़ कम प्राइसिंग पे बेच के, ठीक है। अब 100 यूनिट ये बेच रहा है 41 के साथ, 8000 रिव्यूज़ वाला ये मोटे फोम वाला दे रहा है 24 पाउंड में, वेल एंड गुड, उसकी सेल हो रही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ें जो आ जाती हैं, आपने ये देखो 53 रिव्यूज़ वाला 50 यूनिट सेल कर रहा है, 87 रिव्यूज़ वाला 100 यूनिट सेल कर रहा है, ठीक है जी, 33 रिव्यूज़ वाला 50। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने प्राइसिंग देख ली कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है प्राइस में, कोई इक्का दुक्का है, अदरवाइज़ जो है वो 10 पाउंड्स 12 पाउंड से लेकर ऑनवर्ड्स सारे जो है वो सेल्स उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हॉट सेलर्स हैं कैटेगरी के सिर्फ वही सेल्स उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नंबर 1 चीज़ आपने देख ली, प्राइसिंग फैक्टर, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई कि आपने देख लिया कि लेस रिव्यूज़ वाले जो सेलर्स हैं वो भी सेल्स उठा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है हाई रिव्यूज़ वाले सेलर्स हैं सिर्फ वही अपनी सेल्स नहीं ले रहे। 2 चीज़ें हो गई चेक। तीसरी चीज़ आपने क्या चेक करनी है कि हाई रिव्यूज़ वाले सेलर्स कितने हैं, ठीक है। अब इवन टॉप ऑफ द सर्चेज में भी सिर्फ मेरे पास 2 हाई रिव्यू सेलर्स हैं, मतलब 4000 और 6000, 1000 से ऊपर के सेलर्स, ठीक है। कम रिव्यूज़ यानी 500 से कम रिव्यूज़ वाले कितने हैं, 1 2, ये देखो देखते जाओ। अब ये 3 हो गए आपके पास 1000 रिव्यूज़ वाले, ठीक है, ये वही हैं ऊपर वाले, उन्होंने स्पॉन्सर्ड शो किया हुआ है, ठीक है। 57 83 53, ये देखते जाओ, सही है। मतलब क्लियरली नज़र आ रहा है कि कैटेगरी न्यू है, हाई रिव्यूड सेलर्स जो है सिर्फ वही अर्न नहीं कर रहे, लेस रिव्यूड सेलर्स जो है वो भी इस कैटेगरी में जो है अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये देखो अब सेम है, बाथ पिलो उसका कलर्स उसने वेरिएशन दी हुई हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो बाथ पिलो इस तरीके का बेच रहा है 7.9, इसका डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है, हम इस चीज़ में डाइव इन नहीं कर रहे, ओके। आपने किस तरीके का, अब आपने 3 चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं। सबसे पहले आपने सब कैटेगरी चेक की, बाथ पिलोज़ की ही आ रही है सबकी, बाथ पिलोज़ बाथ पिलो बाथ पिलो बाथ पिलो एवरीवेयर, सब कैटेगरी और मेन कैटेगरी सेम है, ओके। मेन कीवर्ड आपने देख लिया, आपने उसके ये देख लिया कि हाई रिव्यूड सेलर्स जो है वो कम है, 3 से 4 5 है, अमेजोन डोमिनेंट नहीं है इस कैटेगरी में। प्राइसिंग फैक्टर आपने देख लिया कि प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर रही है पूरी कैटेगरी में, पूरे पेज पे। नंबर 6 जो है आ जाता है इसमें कि सारे टॉप रिव्यूड वाले जो सेलर्स हैं सिर्फ वही सेल्स नहीं उठा रहे, कम रिव्यू वाले सेलर्स जो हैं जैसे 47 रिव्यूज़ हैं और वो भी 100 ऑर्डर बेच रहा है, 32 रिव्यूज़ सिर्फ और सिर्फ 32 रिव्यूज़ के साथ वो भी 100 यूनिट बेच रहा है, ठीक है।
276 यानी 276 रिव्यूज़ वाला सिर्फ 50 यूनिट बेच रहा है। इट मीन्स यहाँ पर फिर आ जाती है बात डिज़ाइन फैक्टर की। ठीक है जी। अब इसमें ऐसा क्या ख़ास है कि वो 32 रिव्यूज़ के बाद 100 यूनिट ले रहा है, जबकि ये 250-300 के करीब रिव्यूज़ हैं और ये प्राइस भी कम है और ये 50 यूनिट बेच रहा है। इसमें अब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, 2 से 3। या तो ये कुशन बहुत पतला है इसका पिलो, या फिर इसके जो है क्या कह लो कि पीपीसी ये बहुत कम लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहा है, कहीं ना कहीं गैप ज़रूर है। अब आपका काम कहाँ पर आता है, आपने ये गैप्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। अब ये देखो, ये बंदा 32 रिव्यूज़ के साथ 100 यूनिट लगा रहा है। ओके, ये 500 के साथ 200 लगा रहा है। ऑलराइट, ठीक है जी। ये 418, ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि ये एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द कैटेगरी, कि अब ये 20 पाउंड से ऊपर जा रहा है तो ये इतने में हो रहा है, एक्सपेंसिव कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है जी। अब ये देखो 151 है 9.99 रेटिंग्स के साथ, 9.99 प्राइस में 3.6 रेटिंग के साथ। इसके अंदर हम क्यों नहीं प्रोसीड कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि भाई इसकी प्रोडक्ट में क्लियरली फ्लॉज हैं। इसके 50 यूनिट बिक गए, ये भी गनीमत है, वरना आपने किसी भी ऐसी जो प्रोडक्ट है जिसमें मेजॉरिटी जो है वो 3 स्टार्स और 3.5 हो, उस कैटेगरी में हमने डाइव इन नहीं करना होता। ठीक है जी। अच्छा, अब ये 15 वाला जो है 15.99 600 रिव्यूज़ के साथ ऑर्डर्स 200 ले रहा है, मींस कैटेगरी में डिमांड है। ठीक है जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैटेगरी जो है वो पानी पड़ रहा है किसी भी उसमें पिलो में और वो बिल्कुल ही फ्लैट हो रहा है। सही है। अब ये देखें, अब ये पूरा एक बात कुशन फुल जो लेंथ है, ये एक न्यू कैटेगरी में वेरिएशन आई है। ठीक है। अब आपने ये पूरी वेरिएशंस देखनी होती हैं, इनको एक्सप्लोर करना होता है, इनके फ्लॉज चेक करने हैं, इनमें कंपटीशन चेक करना है, फिर आपने उस कैटेगरी में डाइव इन करना होता है। समझ गए। इसी तरीके से अगर आप देख रहे हो कि जैसे ये वाले जो हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो बाथ पिलो दे रहे हैं छोटा नेक टाइप। ठीक है, जो इधर तक रह रहा है। अब ये वाहिद अभी तक मुझे पूरे पेज में बंदा नज़र आया है जो कि बेच भी एक्सपेंसिव रहा है और दे भी पूरी उस पर रहा है फुल लेंथ का। ठीक है, ताकि आप उस पर बैठो भी, नॉन स्लिपरी भी हो और इजी टू वो हो। ठीक है, हेड टू नेक पूरी सपोर्ट जो है वो मिल रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ अब देख लेते हैं, इसमें इस टाइप के कुशन्स भी हैं मोटे हैवी थिक वाले, वो ऑब्वियसली कस्टमर्स उसको लाइक नहीं कर रहे। ठीक है। अब ये चीज़ें आपकी आ गई 4 से 5-6 चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है क्राइटेरिया हमारा कि हमने किस चीज़ पे फॉलो अप करना है, एक्सरे पे। ठीक है, ये हम रन कर लेते हैं, इसका एक्सरे कर लेते हैं इसी पेज का, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम इस प्रोडक्ट में डाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। ये देखिए, एवरेज सर्च वॉल्यूम जो है उसका आ रहा है 9500 ऑलमोस्ट। ठीक है, ये था सर्च वॉल्यूम। एवरेज रेवेन्यू मैंने नहीं, सर्च वॉल्यूम नहीं है, ये रेवेन्यू है। एक सेकंड में, सर्च वॉल्यूम हम जो है ना यूके में लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे। एवरेज प्रोडक्ट का जो सर्च वॉल्यूम है, जैसे यूके में मैंने आपको यूएस में बताया था, सर्च वॉल्यूम हर कीवर्ड का जो है वो एज़ कम्पेयर टू यूएस कम होता है यूके में, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। जब आप डाइव करोगे आपको पता चलेगा कि कितनी सैचुरेटेड है यूके मार्केट भी बहुत सारी कैटेगरीज़ में। बट जो है वो आपने इस पर्टिकुलर उसमें सर्च वॉल्यूम इसका कितना आ रहा है, 9500 आ रहा है। ओवरऑल एवरेज रेवेन्यू कितना जा रहा है, 1,78,000 इसका एवरेज रेवेन्यू है। हमने एवरेज रेवेन्यू कितना रखा था, कम से कम भी जो है वो 10,000 होना ही चाहिए। ठीक है, आपका रेवेन्यू कितना जा रहा है, 1,69,000 तक जा रहा है। ये अभी मजीद काउंटिंग कर रहा है बाकी सेलर्स की, तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो अपडेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहा है, ये देखो 4,000 रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इतना था, 4,000 एवरेज जा रहा है इसका। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइसिंग, इसकी कितनी है, एवरेज प्राइसिंग 22 पाउंड, एवरेज बीएसआर जा रही है 82 पाउंड, 82,000, 1,000 इसके एवरेज जो है वो रिव्यूज़ है। सही है जी। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ यहाँ पर क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा यहाँ पे हमारा, कि बीएसआर जो है वो एवरेज बीएसआर अंडर 50,000 नहीं है, यहाँ पे 82,000 बीएसआर जा रही है। ठीक है, मींस इस पे हमें डाइव इन नहीं करना।
क्यों, अब मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि किस प्रोडक्ट में आपने जाना है, किस में नहीं जाना। 94,000 की BSR है, मीन्स के चंद सेलर्स हैं जो सेल्स बना रहे हैं, लेकिन बाकी जो है वो कम सेल्स ले रहे हैं। अब बाकी क्यों कम सेल्स ले रहे हैं वो भी हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो 6, 7, 8 इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं इनके बस। ठीक है, ये इनका क्राइटेरिया चल रहा है और ये इनकी BSR चल रही है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके के आपने उसमें प्रोडक्ट में डाइव इन नहीं करना। जब आपको पता लग गया यहाँ पर एक्सरे और ये डिटेल्स हम रीड आउट ही इसलिए करते हैं ताकि हमें चीज़ों का आइडिया हो जाए। अब ये चूंकि कैटेगरी न्यू है, इसमें हम चांस ले सकते हैं। क्यों, ये डिसीजन अब आपने खुद लेने हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। पर एसिन अगर ये बंदा 98 ऑर्डर्स बेच रहा है, 98 यूनिट्स बेच रहा है और उसके रिव्यूज़ कितने हैं, 33 रिव्यूज़। ठीक है, 276 रिव्यूज़ वाला बंदा अगर जो है उठा रहा है सेल्स, 91 ऑर्डर्स ले रहा है पर एसिन, पर कैटेगरी नहीं है, पर ऑल द वेरिएशंस नहीं है, 150 ऑर्डर वो पर मंथ ले रहा है। ठीक है, और 130, 160, 1000, 113, 173, 194, 195। अब आपको एक क्लियर गैप नज़र आ रहा है यहाँ पे कि जो लेस रिव्यूड सेलर्स हैं वो बैठे हुए हैं टॉप पे। तो हम क्यों डाइव ना करें भाई। आपने तो बोला था हमें कि क्राइटेरिया हमारा 50,000 होना चाहिए, है ना, यही मैंने क्राइटेरिया बोला। अब यहाँ पर आपको गैप नज़र आ रहा है, ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है। ये पर्पस होता है आपको एक्सरे करने का चीज़ों को, कि हमें चीज़ें क्लियरली समझ में आए कि कौन से पार्सल में वो जा रहे हैं या किस तरीके का वो FBA फ़ी कितनी चार्ज कर रहा है अमेज़ॉन उनको। अब ये देखो डिफरेंस, एवरलास्टिंग वाले को अमेज़ॉन चार्ज कर रहा है 7.96 FBA फ़ी। ठीक है, कुछ जो है वो चार्ज कर रहे हैं 7.1, कुछ जो है वो बिल्कुल ही 5.3। ठीक है, अब इसको चेक करो। एक तो प्राइसिंग फैक्टर आ जाता है यहाँ पर कि जितनी प्राइस होती है उतना उसका अमेज़ॉन FBA रेफरल फ़ी भी होती है साइज़ टियर के अकॉर्डिंग, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि उसका वेट जितना होता है उसके अकॉर्डिंग ये साइज़ टियर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अमेज़ॉन चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो कम, जैसे ये देखो लार्ज एनवेलप। ठीक है, अब ये जितना मर्जी बेचारा छोटा कर ले उसको प्रोडक्ट को, जब उसका साइज़ ही बड़े में आ रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज एनवेलप, अब उसकी फ़ीस जो है वो, अब वो प्राइस कम करके फ़ीस अपनी कंपनसेट कर रहा है। इधर आपका मार्जिन बढ़ सकता है अगर आप इसको स्मॉल में लाते और आप इसकी फ़ीस जो है वो 3 तक रखते। ठीक है, या फिर आप इसको जो है कम अज़ कम भी अगर आप इसको करते कि चलो आपने इसको एक्स्ट्रा लार्ज में कर लिया तो आप इसकी प्राइसिंग कम करोगे, ऑब्वियसली आपका मार्जिन कम हो जाएगा। स्मॉल पार्सल रखोगे, आपका यही 2 पाउंड का जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 1.5 पाउंड का, वो आपका मार्जिन हो जाएगा। समझ लगी मेरी बात। ये चक्कर है सारा। प्राइसिंग और FBA फ़ी डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके जो प्रोडक्ट का वेट है, प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस हैं उसके साथ। ठीक है, ये होगी प्रोडक्ट। अब मुझे ये प्रोडक्ट वैलिड लग रही है, अब आपके क्लाइंट को ये प्रोडक्ट वैलिड नहीं लगती तो आपने न्यू प्रोडक्ट ढूंढ के देनी है। क्यों नहीं लगती उसको आपने जस्टिफाई करना है कि भाई क्यों हम इस प्रोडक्ट को नहीं लॉन्च कर सकते। जबकि देखो टॉप रिव्यूड, यही बात हुई थी ना कि सिर्फ टॉप रिव्यूड वाले सेलर्स ना सेल उठाएं, जो है ना कम BSR वाले, अच्छी BSR वाले जो सेलर्स हैं वो भी कितने आ रहे हैं, 6,000, एक वाला 6,000 वाला ये बंदा आ रहा है और 4,000, 2 सेलर्स सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड है उनके और ये अमेज़ॉन चॉइस वाले बैच है, ये सेम प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आ रहे हैं 293 रिव्यूज़ वाला, 200-300। ठीक है, 8,000 वाला 41, अब 1,000 रिव्यूज़ वाले 3 सेलर्स हो गए हमारे पास। ठीक है, 41, 500, 600, ये 1,000 वाला चौथा आ गया। ठीक है, 200, 09, 151, 19। अब देखो ये सारे लोग जो हैं ये अच्छी सेल ले रहे हैं। इनमें टोटल सिर्फ 4 से 5 सेलर्स ऐसे हैं, 4 जो 1,000 रिव्यूज़ वाले हैं, बाकी सब लेस रिव्यूड वाले हैं। अब समझ आइए प्रोडक्ट की। ठीक है, अब समझ आइए कि मैं क्यों इस प्रोडक्ट के हक में हूँ। बेशक इसका हमारा जो रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है 3500 तक जा रहा है, एवरेज प्राइस हमारी जा रही है 20 तक, एवरेज BSR 94 तक जा रही है। ठीक है, लेकिन हम क्यों इसके हक में हैं, क्योंकि जो कम प्राइस वाले सेलर्स हैं, कम रिव्यूज़ वाले, वो भी इसकी सेल्स उठा रहे हैं। समझ लगी बात की। अब हम इस प्रोडक्ट को गैप्स आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इस प्रोडक्ट की हमें समझ में आ गई।
रेवेन्यू देख लिया, बीएसआर देख ली, रिव्यूज़ देख लिए पेज 1 पे कितने थे। हाई रिव्यूज़ वाले ज़्यादा compete करना मुश्किल होता है, कम रिव्यूज़ वाले जो है वो compete करना उनको ज़्यादा आसान होता है। कैसे? जैसे ये बंदा यहाँ पर जो है वो 30-40 रिव्यूज़ लेके तो ठीक ठाक जो है वो सेल्स बना रहा है। मैंने अभी यहाँ ये देखो, ठीक है, 47 रिव्यूज़ वाला डायरेक्टली compete कर रहा है 250 रिव्यूज़ वाले के साथ। 32 रिव्यूज़ वाला जो है वो डायरेक्टली कंपटीशन कर रहा है किसके साथ? 15 ये 500-600 रिव्यूज़ वालों के साथ। सही है, तो ये डिफरेंस आ रहा है मेनली इस पूरी कैटेगरी में। समझ लगी बात की? अच्छा, अब नेक्स्ट ये अपने रिव्यूज़ भी देख लिए, सेलिंग प्राइस देख लिया आपने, डिमांड देख ली, इसकी वेट देख लिया, डिमांड्स भी देख ली कि पर मंथ उसकी कितनी डिमांड चल रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, अब आपने सर्च कैसे करना है ये मैंने इस दफ़ा प्रॉपरली लिख भी दिया है कि स्टेप बाय स्टेप इसको करना कैसे है। सही है, amazon.co.uk पे जाना है, जैसे यहाँ पर स्टार्ट में ही मैंने लिख के बताया था यहाँ पर ये, ठीक है, .co.uk पे आ जाना होता है। ये आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा अब कोई सा भी बॉटल्स, सेलर्स, बेस्ट सेलर्स, मूवर्स, शेकर्स, हॉट रिलीज, कोई सा भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है कि आपने 500 से 40 रिव्यूज़ या 50 से 400 रिव्यूज़ वाले जो सेलर्स हैं उस वाली कैटेगरी में जाना है। 1000 रिव्यूज़ से कम कम सेलर्स जो है वो 1000 रिव्यूज़ से कम हो। अब कुछ कैटेगरीज ऐसी होंगी जिसमें 10-10, 15-15 सेलर्स जो है वो 1000 से ऊपर होते हैं। 15-15 सेलर जो है वो 500 रिव्यूज़ से ऊपर बैठे हैं। ऐसी कैटेगरीज को आपने अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देख लेनी है बीएसआर आपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया 10 to 12 जो है पोटेंशियल प्रोडक्ट्स आपने एक आइडियाज़ जो है ना इस तरीके से, जैसे बात पिलो अभी की है हमने। नेक्स्ट आप कर सकते हो वुडन लिख के या फिर ब्रश लिख लो। चलो लेट से ब्रश लिखते हैं, और ब्रश में मुझे कौन कौन सी चीज़ें निकल रही हैं? ब्रश पेन, ब्रश क्लीनर, ब्रश कटर, ब्रश एंड पेन सेट लॉन्ग, ठीक है, ओरल बी ब्रश, पेंट ब्रश सेट, डस्टबिन एंड ब्रश सेट, नेल ब्रश। अब ये देखो डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट कैटेगरीज ओपन हो रही हैं। टॉयलेट ब्रशेज, मेकअप ब्रश, हेयर ब्रश, नेल ब्रशेज, बॉटल ब्रशेज, ठीक है, ब्रश क्लीनर्स, ये इस तरीके की चीज़ें। सही है, अब हमने अपना जो था ना आपके पास सर्च वॉल्यूम क्राइटेरिया, वो आपने 10,000 से ऊपर वालों को ही सर्च करना है, कम वालों को सर्च नहीं करना। ठीक है, वो चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी इस तरीके से। अब लेट से हम बॉटल ब्रश ढूंढ लेते हैं। बॉटल ब्रश भी अब बहुत सारे आ जाते हैं। बेबी जो बॉटल ब्रशेज होते हैं, बॉटल यानी वो जो मिल्क बॉटल क्लीनर्स होते हैं वो वाले, या फिर ये ग्लास वाटर क्लीनर्स, इस तरीके के। ठीक है, अब ये जो कैटेगरी हमारे पास ओपन हुई है, ये हमें क्लियरली लग रहा है कि हम इसमें डाइव नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज एक तो जो चीज़ सबसे पहले नज़र आ रही है प्राइसिंग, कम प्राइस है। ठीक है, बेशक लो रिव्यूज़ वाला सेलर जो है वो 5 बेच रहा है, 500 यूनिट बेच रहा है और 8 पीसीस बेच रहा है, बट इसमें मार्जिन कम होगा। क्यों? क्योंकि ये कैटेगरी वो जा रही है। ठीक है, 6, 7, 8, 5, ये देखो 19 रिव्यूज़ वाला 6 पाउंड का भी आके बेच रहा है और एक ब्रश दे रहा है और वो सेल्स उठा रहा है। ठीक है, इस तरीके की कैटेगरीज को अवॉइड करना है। अब आपके सामने क्लियर एग्जांपल दे दी मैंने। ठीक है, तो लेट्स से सोफ़ा लिखते हैं और उस पर देखते हैं कि क्या निकलता है। मैं कोशिश कर रही हूँ मैं आपको हर तरीके की कैटेगरी कवर कर दूँ ना। ये देखो सोफ़ा लिखा है, कॉफ़ी टेबल नीचे रिलेटेड में उसमें शो होना स्टार्ट हो गया है, काउच, चेयर। ठीक है, अभी ये सर्च करेगा, सोफ़ा कवर्स आ जाएंगे, सोफ़ा जो है वो रनर्स आ जाएंगे, और इस तरीके के सोफ़ा कुशन्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं नीचे। ये देखो जैसे यहाँ पर शो भी हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी अपीयर नहीं हो रहा डाटा, जब तक ये खुलता है मैं आपको आगे बता देती हूँ कि इसका ये आपने 3 से 4 मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट्स तो लिख के रखो ना, जो माइंड में आती है वो सर्च करो, क्योंकि जब बंदा डाटा निकालने बैठता है ना, फिर ऐसे जैसे मैं अभी कर रही हूँ तो माइंड में प्रोडक्ट नहीं निकल रही, तो वो फिर आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फ्री मेथड है, टूल्स इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है कोई भी। आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करो और उसके बिना भी जो है ना आपका जो मेन डाटा है ना फ्रंट एंड वाला, वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर आप सर्च वॉल्यूम्स देखते जाओ। पेंट ब्रश का 28,000 का, फाउंडेशन ब्रश 26, टेप इंटरडेंटल ब्रशेस, ये क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। ओके ओके, ये बेसिकली ब्रांड है टेपी,
उसका 28,000 का सर्च वॉल्यूम है, मीन्स के कैटेगरी उसने डोमिनेट कर रखी है। समझ आ रही है कैटेगरी डोमिनेंसी की? ये इस तरीके की प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है अब आप लोगों ने। ये देखो ब्रांड नेम सामने ऊपर लिखा होता है, इसके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं मैंने देखी, कुछ भी नहीं देखा। हर जो वो है ना, ये देखो हर प्रोडक्ट उसने कैटेगरी डोमिनेट करके रखी हुई है, पूरे ये टीथ वाले जो ब्रशेज हैं उसके लिए। ये देखो ठीक हो गया जी। ये अब समझने वाली बात है यहाँ पर कि इस तरीके की डोमिनेंसीज हैं, इस तरीके की कैटेगरीज हैं जो आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब टिप्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि इनकॉग्निटो विंडो यूज़ करें जो ज़्यादा बेटर है। यूके बेस्ट सेलर लिस्ट जो है उसको सर्च कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मिस स्पेलिंग्स को सर्च करें। मिस स्पेलिंग्स को सर्च ऐसे करना है, ये देखो लेट्स से अगर मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दो, कुछ भी रैंडम। ठीक है, ये लिख दिया, मिस स्पेल हो गया ये। अब इधर से आके देखो प्रोडक्ट्स का आइडिया यहाँ से मिलता है बेसिकली हमें। ये देखो मेकअप बैग्स आ गए, साथ में ये जो है सी टाइप और ये इस तरीके की चार्जिंग केबल्स निकल आई। ठीक है जी, और ये भी आ गया है बीच में मैग्नेटिक फिजेट पेन्स, एफ लिखा था ना मैंने, तो लेट्स सी GTFW, कुछ भी लिख दो, कुछ भी टाइप कर दो, लेट्स सी क्या निकलता है इस पर। ओके अच्छा, ये प्रोडक्ट आइडिया के लिए है, इससे आपने एग्जैक्ट वो नहीं निकलनी। ठीक है, कि प्रोडक्ट यही वाली ढूंढे हम और इस पे प्रोसीड करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा ये लेट्स से मैंने ट्रिमर हेड खोल लिया। अब इस पे मैं देख लेती हूँ कि इसके रिव्यूज़, ये एक प्रोडक्ट क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग मेथड। रिव्यूज़ खोलो, रिव्यूज़ में जो बंदा आ रहा है लेट्स से इसकी प्रोफाइल खोलो आप यहाँ से कि क्या उसने रिव्यू दिया है या क्या चक्कर है इसका। ठीक है, यहाँ से रिव्यूज़ खोल लो। चलो आइडिया, प्रोडक्ट आइडिएशन यहाँ से मिलती है हमें। ठीक है, अब ये देखो इसकी फ्रैंक की प्रोफाइल खोलनी है हमने किसी तरीके से ना। रुको ज़रा, ये नहीं ओपन हो रहा तो चलो कोई और कर लेते हैं, सोलर लाइट्स वाला करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, लेट्स सी। ये देखो जैसे ये मैंने ये निकाला है बंदा, बूट कैट डॉग्स। ठीक है, अब ये एक तो इसने ये सोलर लाइट की हुई है, दूसरा इसने किया हुआ है ये किसको वाव वाव कर रहा है। ये कौन सी प्रोडक्ट है जो इसने बहुत ज़्यादा इसने लाइक की है? ये जनाबे वाला है, यहाँ से इसकी है बॉयज़ फॉर बेस्ट सेलर ब्यूटीफुल थॉमस। ये कोई बुक है जो बेसिकली इसने रीड किया और उसको इसने रिव्यू किया। ठीक है जी, अब बुक्स में मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि बुक्स वाले सेलर्स को ना ही ओपन करो तो बेटर है, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रेगुलरली जो बुक रीडिंग कर रहे होते हैं वही सर्च कर रहे होते हैं बुक्स को फर्दर, और उसी को इन्होंने रिव्यू भी किया होता है। ठीक है, तो हम कोई और निकालते हैं बंदा इसमें से जिसने अच्छी रिव्यूज़ दिए हों। ये देखो मैंने यहाँ से ये बूट कैट डॉग वाला निकाला था, तो चलो ये सारा बेकर निकाल लेते हैं। लेट्स सी इसने किस तरीके के प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया हुआ है, तो वहाँ से हमें थोड़ा सा प्रोडक्ट का आइडिया हो जाएगा। लेट्स ये देखो जैसे ये गारलैंड इसने रिव्यू किया हुआ है, ये डोर वाला कोई चीज़ इसने रिव्यू की हुई है। ठीक है, ये अब गेम चेंजर ये किस चीज़ को कह रही है, सिनेमन का कोई चीज़ है, स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस अब आप इसमें हंट कर सकते हो प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर स्पाइसेस में नहीं जाना चाहते तो फर्दर उसके रिव्यूज़ चेक करो और उसमें उसकी और ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा आपको कि हमने किस कैटेगरी में जाना है। जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, आर्टिफिशियल लेमन गार्लैंड्स। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके माइंड में नहीं भी कोई प्रोडक्ट आ रही तो इधर से आप जो है इस तरीके से आप प्रोडक्ट आइडियाज़ ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ क्विकली, कस्टमर ऑल्सो बॉट। ये देखो ये चीज़ मैं कह रही थी कस्टमर ऑल्सो बॉट वाले में, और ये फ्रीक्वेंटली बॉट जो आ रहा होता है ना नीचे, ये देखो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, इस चीज़ में भी आप देख सकते हो। ये चेक करो, सही है।
एक चीज़ ओपन कर लो, नीचे बहुत सारे आइडियाज़ निकल आते हैं, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर वाला भी आ जाता है साथ में। अच्छा, अब यूज़ कौन कौन से टूल्स कर रहे होते हैं हम लोग इसमें? हीलियम और जंगल स्काउट यूज़ करना होता है, ब्लैक बॉक्स, क्रोम एक्सटेंशन, मैंने अभी क्रोम एक्सटेंशन यूज़ की है, ठीक है, क्लियरली, और मैग्नेट्स वगैरह अभी मैंने यूज़ किए ही नहीं है आप लोगों के लिए, वो मैंने यूएस मार्केट में आपको यूज़ करके दिखाए थे पहले भी कि उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करना है? गूगल ट्रेंड्स को चेक करना है आपने जाके, उसका क्लियरली आपने लिखना है मेन कीवर्ड उसका, और उसके ट्रेंड्स चेक करने हैं। हीलियम पे सर्च वॉल्यूम देखना है, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक टर्म लिखी थी लेट से बाथ पिलोज या कुछ भी, तो उसका सर्च वॉल्यूम एक तो हमें यहीं पर नज़र आ गया था, ठीक है। जैसे ये ब्रश था, तो ब्रश के टर्म का सर्च वॉल्यूम जो है वो हमें यहीं पर सर्च सामने ही समझ में आ गया था कि कितना है, ठीक है। एक सेकंड, ये अगर एक्सरे इसका डाटा अपलोड करता है तो मैं आपको अभी अभी इसका गाइड करके बता देती हूँ, ठीक है। सर्च amazon.co टाइप .co.uk, टाइप द कीवर्ड, लुक एट हाउ मेनी सर्च रिजल्ट्स अपीयर एंड रिव्यू काउंट, ओके जी। एनालाइज कंपटीशन, उसका कंपटीशन देखो, उसकी डिमांड को वैलिडेट करो। डिमांड कैसे वैलिडेट करनी है? जैसे अभी अभी मैंने आप लोगों को करके बताई है, ठीक है। अब टूल्स, अब इसमें कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं? गूगल ट्रेंड्स यूज़फुल है ऑब्वियसली, अमेजोन सर्च बार ऑटोमेटिकली ये बहुत यूज़फुल है, जैसे अभी अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया है कि हर हर कीवर्ड का, हर हर टर्म का यहाँ पर सर्च वॉल्यूम आ रहा है सेपरेटली, ठीक है। ये हर एक उसका जो है ना प्रोसीजर होता है, और आपको ये बहुत ही इजी मेथड है। अबर सजेस्ट है, लिमिटेड है, फ्री है, लेकिन आप इन चीज़ों में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। हीलियम 10 जो है वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद यूके का जो फ़िल्टर है ये आपने चेक कर लेना है क्लाइंट के साथ कि वैट उनका जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई हुई हो, वैट रजिस्टर्ड हो, ठीक है। नहीं है तो वैट रजिस्टर कराना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये आप इजीली करवा सकते हो, इसकी मैं प्रॉपर एक वीडियो आपको बना दूंगी, ठीक है। यूके सीज़न के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, कैटेगरीज आप डिसाइड करो क्लाइंट के साथ। उससे जब उसने प्रोडक्ट आपको बतानी है, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हायर करना है, तो आपने स्टार्ट में ही उससे पूछना है कि किस कैटेगरी में लॉन्च करना चाहता है, उसका बजट कितना है, उसका प्राइसिंग प्रेफरेंस क्या है, एफबीएम करना चाहता है या एफबीए करना चाहता है। ये चीज़ें आपको बताएंगी कि आपने सीजनल प्रोडक्ट्स में जाना है, आपने क्रिसमस प्रोडक्ट्स में जाना है, आपने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में जाना है, या आपने चीपर प्रोडक्ट्स में जाना है, उसके बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। यूके सेफ्टी जो है, उसके सेफ्टी क्राइटेरिया जो है उसको मीट करना है आपने, इलेक्ट्रॉनिक और टॉयज़ इस तरीके की कैटेगरी में। और सप्लीमेंट्स कैटेगरीज जो है उसके लिए आपको जाहिर सी बात है एफडीए सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं, ओके। वो चीज़ें आपने नहीं भूलनी हैं। वो क्लाइंट लेगा सर्टिफिकेट्स तो लॉन्च करना प्रोडक्ट्स, अदरवाइज सर्टिफिकेट्स वाले विदाउट सर्टिफिकेट उन प्रोडक्ट्स में लॉन्च करना ही नहीं है। इन प्रोडक्ट्स को हम गेटेड कैटेगरीज भी कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो गेटेड अनगेटेड वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम भी मेरे से एक ने पूछा था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, ये बेसिकली होता है एफबीए होलसेलर्स में होता है बेसिकली, कि जब वो किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट जो है उनको सेल करना चाहते हैं और उसको अनगेट करने के लिए दूसरे ब्रांड से परमिशन लेते हैं, और ब्रांड आपको अलाउ करता है कि हाँ जी आप सेल कर सकते हो, तो वो प्रोडक्ट अनगेट होती है, वो ब्रांड अनगेट होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है अब इम्प्लीमेंट नहीं होती, यहाँ पर हम जो है सिर्फ अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, और अमेज़ॉन अप्रूवल आपको सर्टिफिकेट से मिलते हैं जब आप बेबी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो, जब आप दूसरी इलेक्ट्रिकल या फिर बैटरी वाली प्रोडक्ट्स जो हैं उनको लॉन्च करते हो, ठीक है। उनकी कंप्लायंस होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा डिटेल में लिख दिया है कि उनका सर्टिफिकेट जो है ना स्ट्रिक्टली अमेज़ॉन अपने कंप्लायंस को जो है वो फॉलो कर रहा होता है। तो थोड़ा सा भी उनको शक पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट में बैटरीज हैं या कुछ भी, तो वो उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है, वो आपको अलाउ नहीं करते प्रोडक्ट लॉन्च करना। अच्छा, कंपटीशन को एनालाइज कैसे करना है आप लोगों ने? एवरेज रिव्यूज़ जो है वो कम से 100 से कम आ रही है। जैसे अभी हमने वो बाथ पिलो वाले में देखा है कि 30, 35, 42, 45 इस तरीके के रिव्यूज़ भी हैं, गुड इनफ। मॉडरेट है, 100 से 300 रिव्यूज़ वाले सेलर्स ज़्यादा हैं, गुड इनफ, मॉडरेट है। 500 से ज़्यादा रिव्यूज़ वाले सेलर्स हैं, फिर वो कैटेगरी टफ है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना मुझे वो कैटेगरी क्यों सही लग रही थी, समझ लगी अब इस बात की कि उसमें सेलर्स कम है, उसमें लो प्राइस्ड लो रिव्यूज़ वाले सेलर्स कम है, उस पर कॉम्पिटिशन कम है, वो ईजिली हम उसको टारगेट कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है यहाँ पर कि इसको अवॉइड कैसे करें हम, इन कैटेगरीज को अवॉइड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ़ सेलर्स जो है वो 50 रिव्यूज़ से 50 रिव्यूज़ वाले जो है वो 5 से ज़्यादा हैं, गुड।
4 है, 2 4 है, फिर ट्रबल है। मतलब है ट्रबल, बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं है, लेकिन है। अगर सिर्फ इक्का दुक्का सेलर्स हैं पूरे पेज पे, जो एक एक दो ही सेलर है जिसके 500 जो है ना ये 50 से कम रिव्यूज़ हैं, फिर प्रॉब्लमेटिक है ना। जब मैंने ये वाला आपको बाथ ब्रश वाला दिखाया था प्रोडक्ट, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स में हम अवॉइड करेंगे। लेकिन हम क्यों बाथ पिलो में जा रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि, अच्छा एक बार मैं लिख ही दूँ आप लोगों को साथ साथ, ताकि फिर ना क्लियर रहे। एक सेकेंड, यहाँ पर आया था, नहीं मैंने बाथ नहीं लिखा था पहले, हमने पहले पिलो लिखा था तो वो डाटा डिफरेंट आ गया। अच्छा बाथ पिलो, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अब बाथ पिलो ढूंढ लेते हैं हम। ये देखो, बाथ पिलो फॉर फुल बॉडी, बाथ पिलोज फॉर नेक, बेबी बाथ पिलोज। अब कितने सारे निकल आए है ना। तो सीधा सीधा बाथ वो लिखो ही ना, पिलो ही लिखो, ताकि हमारा प्रीवियस वाला डाटा ही निकले। अच्छा ये है अमेज़ॉन उसकी ना सर्च कीवर्ड सर्च रिजल्ट्स और कीवर्ड की उसकी सारी सर्च वॉल्यूम और सब कुछ। तो ये देखो, ये किया था हमने प्रीवियसली ना। मैं असल में ये चाह रही हूँ, मैं इसीलिए वही वाला निकाल रही हूँ ताकि मैं गाइड उस लिहाज से करूँ। ये देखो, अब 150 और ये 100 से कम रिव्यूज़ वाले देखना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 11, अच्छा जी 12, ये तो चलो बुरे रिव्यूज़ हैं, 12 और ठीक है 13 14, मतलब बहुत है, 15 16 17 18, ये 1000 वाला है, सॉरी 17, ठीक है। अब देखो 18, अब 100 से 500 रिव्यूज़ वाले कितने हैं, वो भी हमारे पास मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। प्राइस रेंज हमने देख ली, बीएसआर लिस्टिंग्स की देख ली हमने। नंबर 1 लिस्टिंग की बीएसआर 5,000 से कम है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है। बेस्ट सेलर कैटेगरी का जो है उसकी कैटेगरी में इसमें कम है, ओके। डोमिनेंसी है, नॉट एट ऑल, कोई डोमिनेंसी नहीं है, इजी टू एंटर है ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये देखो, मैंने रैंडमली निकाली है आप लोगों के सामने और ये आइडियल प्रोडक्ट निकला ही है, सही है। कैटेगरी में डिमांड है, बहुत हाई डिमांड नहीं है, डिमांड है, एवरेज डिमांड है, लो कंपटीशन एवरेज डिमांड प्रोडक्ट है। लो डिमांड हाई कंपटीशन प्रोडक्ट में नहीं आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट में आ जाता है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, नॉट एट ऑल, जस्ट उसका डिज़ाइन चेंज की ज़रूरत है। ये मैंने बाथ ब्रश खोल रखा है यहाँ पे, वो दूसरा टैब ही कैंसिल हो गया। अच्छा, तो वो वाला नहीं है हमारे पास, ये देखो डिज़ाइन चेंज है थोड़ा सा। ओवरऑल कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट नहीं है कि उसमें पेटेंट होगा किसी का या नहीं होगा या कुछ ऐसा, ठीक है। बिगनर्स का क्या है, इफ़ 3+ ऑफ द टॉप सेलर्स हैव 10 रिव्यूज देन द मार्केट इज लाइकली एंटरेबल, ठीक है। टॉप सेलर्स में अब अगर उसमें जा रहा है 3 सेलर से कम है और उसके 100 से कम रिव्यूज़ हैं, तो वो डिमांड उसकी है और उसमें हम एंटर कर सकते हैं। अब समझ में आई है कि मैंने क्यों इस कैटेगरी को प्रेफर किया, क्योंकि क्लियरली कंपटीशन कम है उसका। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है सेलिंग प्राइस आ गई आपका, उसका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कैलकुलेटर में आपकी सारी ये डिटेल्स आ जाएंगी। रेफरल उसका कैसे कैलकुलेट करना है, आपने सारा क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। शिपिंग आ जाएगी उसमें, पैकेजिंग ब्रांडिंग ऐड करनी है, कॉस्ट। अब ये कॉस्ट्स कहाँ से आएंगी, ये आपने अलीबाबा से रफ उठानी है, ओके। रेड फ्लैग्स हमने कौन कौन से अवॉइड करने हैं यहाँ पर। असल में ना वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर प्रॉब्लम होने लग पड़ती है, तो मैं क्विकली इसीलिए कर रही हूँ। जो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होंगे वो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर 10 से कम है, 10 पाउंड से, उसको हम अवॉइड करेंगे। इलेक्ट्रिकल और बैटरी वाली प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेंगे। सीजनल प्रोडक्ट्स को हमने अवॉइड करना है। क्लाइंट्स को जैसे समर के टॉयज़ होते हैं, जैसे पूल्स होते हैं और प्लश टॉयज़ होते हैं, बाथ टॉयज़, स्विमिंग पूल्स और इस तरीके के, उनको अवॉइड करना है, ठीक है। कैश फ्लो नहीं हो पाता बिगनर क्लाइंट्स के लिए। ओवर साइज और हैवी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है। टॉप सेलर जो है 1000 रिव्यूज़ वाले, उनको भी अवॉइड करना है। अगर बहुत सारे 1000 रिव्यूज़ वाले सेलर्स हैं, ये बात मैंने बहुत दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट में पेटेंट वाली प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, ठीक है। फूड और हेल्थ सप्लीमेंट्स को अवॉइड करें अगर न्यू क्लाइंट है, ठीक है, उसको बता दें अगर वो वेल एंड गुड है, अगर वो करना चाहता है
तो फिर अच्छी शेल्फ लाइफ वाले लें प्रोडक्ट, ठीक है, जिसकी हैवी रेगुलेशंस ना हो। जैसे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता। स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स जो हैं उसमें आपको इन्फॉर्म सपोर्ट से सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं थोड़े से, और बाकी उसमें कोई चक्कर नहीं होता, FDA सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड नहीं होती उस पर, ठीक है। अच्छा, फ्रेजाइल प्रोडक्ट जैसे ग्लास होगी, सिरेमिक होगी, रेजिन प्रोडक्ट्स होगी, इस तरीके की प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, बिकॉज इस तरीके की प्रोडक्ट्स में रिटर्न रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जूते हो गए, हैंड बैग्स हो गए, कपड़े हो गए, इस तरीके की प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, ठीक है। हाउस होल्ड लें, एसेंशियल प्रोडक्ट्स में जाएँ, सेमी एसेंशियल्स में जाएँ, या गिफ्टेबल आइटम्स में जाएँ जो कि सारा साल चलने वाले हों, ठीक है जी, बिकॉज इसमें हाई रिफंड रेट होता है और रिटर्न रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, बिगनर फ्रेंडली कैटेगरीज कौन कौन सी हैं अब इसमें? होम एंड किचन यूके में इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना कह लो कि डिमांड है, लेकिन ह्यूज डिमांड प्रोडक्ट्स है, सिंपल प्रोडक्ट्स होती हैं, इजी टू सोर्स है, और नॉन सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे अभी अभी मैं बोल रही थी ना, इसेंशियल्स वगैरह। पेट सप्लीमेंट्स में भी लो कंपटीशन होता है यूके में, अगर आप देखो पेट लवर्स बहुत ज़्यादा हैं और कंसिस्टेंट इसके सेल्स रहती हैं, ठीक है। आउटडोर और गार्डन प्रोडक्ट्स में जाएं, बट इसका जो है ना सीजनल आपको देखना पड़ेगा, मार्च से अक्टूबर तक का सीज़न होता है, उसके बाद फिर क्रिसमस सीज़न स्टार्ट हो जाता है, क्रिसमस की प्रोडक्ट्स चलती हैं, फिर उसके बाद जो है जनवरी फरवरी अप्रैल, ये जो है ना 3 जनवरी फरवरी तक ये डल रहता है सीज़न, धूप निकलती नहीं वहाँ पे, तो क्या करेगा कोई आउटडोर लेके, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा सोच के करना है। ये गार्डन वाली मैंने लिख दिया है सारा, ठीक है। कोविड वाली प्रोडक्ट्स को कर लो, बूम का इसका कंटिन्यू चल रहा है अभी तक, जैसे मास्क वगैरह है, मास्क तो नहीं ज़ाहिर है अब कर सकते, वो तो तभी चला था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चल रही हैं। सिंपल प्रोडक्ट्स में जा सकते हो, जैसे इन होम जो है, कोई भी अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा, रेजिस्टेंट बैंड्स आ रहा है, बट वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और सैचुरेटेड, एक्सटेंसिव और सैचुरेटेड कैटेगरी है, उसमें नहीं जाना हमने। और उसके अलावा हम कर सकते हैं स्ट्रेच बैंड्स और दूसरे जो है ना टमी ट्रिमर्स और इस तरीके की प्रोडक्ट्स। अच्छा, ब्यूटी एंड पर्सनल में मीडियम कंपटीशन होता है, कैंपिंग और हाइकिंग में मीडियम डिमांड और मीडियम कंपटीशन है, ठीक है। बेबी एंड नर्सरी में मीडियम है, लेकिन बेबी प्रोडक्ट्स को जो है वो कम करो तो बेहतर है, लेकिन इसमें ट्रस्ट ज़्यादा चाहिए होता है क्लाइंट्स को, बिकॉज सेफ्टी सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। ऑफिस और स्टेशनरी में इसका जो है कम कंपटीशन है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट वैलिडेशन की अब चेकलिस्ट जो है वो आपने कौन कौन सी फॉलो करनी है वो आपको क्लियरली बता देती हूँ यहाँ पे, कि अगर टॉप सेलर में 50,000 टॉप सेलर का BS 50,000 से कम का BSR वो बना रहा है पहला टॉप सेलर्स जो हैं, तो डिमांड अच्छी है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में तो देखो ना, टॉप सेलर 1000 रिव्यूज़ वाला जो है वो कितनी BSR ले रहा है, 6,000। तो हमने क्या थ्रेशोल्ड रखा था, 50,000 का, ठीक है। ये 53 रिव्यूज़ वाला बंदा भी जो है ना टोटल 50,000 का ही BSR बना रहा है, इट मीन्स के डिमांड हाई है इस कैटेगरी में, ठीक है। प्राइस, सेलिंग प्राइस एवरेज जा रही है, ओके। आपका वेट उसका कम है, फ्रेजाइल भी नहीं है, देखो हल्का है, लाइट वेट प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, इम्प्रूव कर सकते हैं लिस्टिंग्स और बुलेट्स, डेफिनेटली कर सकते हैं। कलर्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें मज़ीद कम फोम कर सकते हैं, ज़्यादा फोम कर सकते हैं। इनके जो नेगेटिव रिव्यूज़ आए हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स के, उनको रीड करके वो फ्लॉज जो है वो कवर कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट में। आर देयर एट लीस्ट 3 सेलर्स विद द 300 लेस देन 300 रिव्यूज़? ऑब्वियसली हमने देखा अभी के 14 सेलर्स हैं, 14 से 15 जो अच्छी सेल्स भी उठा रहे हैं और उनके रिव्यूज़ भी कम है, मतलब कि 100-300 क्या 100 से भी कम है उनके। तो प्रोडक्ट का 25% मार्जिन है, बिल्कुल है इसमें मार्जिन। अच्छा, इज़ देयर अ डिमांड ईयर राउंड? डेफिनेटली ईयर राउंड मार्जिन इसकी प्रोडक्ट की सीजनैलिटी नहीं है, ये पूरा साल चलने वाली प्रोडक्ट है, ठीक है जी। प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी है वगैरह नहीं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इसको, कलर में, बंडल में इम्प्रूव कर सकते हैं, डेफिनेटली इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसका फाइनल क्राइटेरिया क्या होता है? 30 डे एक्शन प्लान। हीलियम खोलो, एक्सरे करो अपनी प्रोडक्ट्स का, उसको 3 to 5 निकालो, उसका डेटा लिखो। ब्लैक बॉक्स के साथ प्रोडक्ट्स निकालो, उसको सॉर्ट आउट करो, कंपटीशन एनालिसिस करो सारा, और अपनी प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करो, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग इसकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जैसे मैं हर दफ़ा बताती हूँ कि बैड प्रोडक्ट में कभी भी मत जाना, पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसी पे फॉल कर रही होती है। अगर क्लाइंट को गलत प्रोडक्ट दे दी तो आपकी प्रोफाइल जो है, जहाँ पर भी आपने उसको
हायर किया, डेफिनेटली वो आपको रिव्यू देगा। कुछ क्लाइंट्स तो पे ही नहीं करेंगे। तो अच्छी प्रोडक्ट ढूंढनी है इस तरीके से, जो क्राइटेरिया मीट करेगा उसी में हमने फॉल करना है। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट सर्च करो, बेशक सारे कीवर्ड्स वगैरह जो मैं जैसे मैं बताती हूँ, कीवर्ड्स वगैरह हाइड करके सिर्फ स्टैट्स भेजो मुझे, या फिर सिर्फ क्लाइंट को स्टैट्स भेजो, ताकि वो रीड आउट करे प्रोडक्ट को, उसको समझ आए और उसको सेल करना समझ में आए कि भाई हम इसको क्यों सेल करें। ठीक है, तो फिर हम उसमें प्रोसीड करें। गोल्डन क्राइटेरिया जो है उसी पे स्टिक करो, मार्जिन 25% तक रखो। मैं अभी मार्जिन कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ सारी। इसमें यूके मार्केट स्मॉलर है यूएस से और परफेक्ट है बिगनर्स के लिए। ठीक है, वैलिडेट करो सारा डाटा सोर्सिंग से पहले पहले। ठीक है, अपना टाइम स्पेंड करो, पैसे स्पेंड नहीं करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि टाइम स्पेंड करना है आपने, पैसे स्पेंड नहीं करने इस पर। ठीक है, अच्छा ये मैंने ना नीचे प्रेजेंटेशन आपको सेंड भी कर देती हूँ अभी ग्रुप में, तो आसानी से आप लोग ताकि इसको देख सको। ठीक है, एक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट लो, क्लाइंट को समझाओ। अगर वो बहुत सारी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है तो इसकी मिस्टेक होगी, तो उसमें नहीं जाना। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं, आप आ जाओ डायरेक्ट अलीबाबा पे। आपने प्राइसिंग देखनी है ना, मार्जिन हमने कैलकुलेट करनी है रफली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बाथ पिलोज लिख लेते हैं, लेट्स से क्लियर करो इसको सारे को। यहाँ पर बाथ पिलो, ठीक है, बाथ पिलो फॉर टब। ये मेरा खुले तो फिर बताऊँ मैं आप लोगों को, एक सेकेंड। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पर जो आ रहे हैं ना सप्लायर्स और प्रोडक्ट्स, इसकी डिज़ाइन भी देखना है आपने। आपने सारी चीज़ें उसकी एनालाइज करके फिर करना है इसको। ये देखो, £7, $7, $8 इस तरीके के उसमें नहीं जाना। ये देखो 3.53, ओके, 3.53, 3.43, ये मेमोरी फोम वाले हैं, सही है। अब 2.65 तक होलसेल वो दे रहा है, 4.69। अब बेबी बाथ पिलोज में हम नहीं जा रहे। ठीक है, इस तरीके के हम नहीं देख रहे, हम ये मोटे वाले नहीं देख रहे। ये फुल बॉडी वाला अभी मैंने आपको बताया था, वो 35-37 पाउंड का दे रहा था वो बंदा, इधर $9 का उठा रहा है, सिर्फ और सिर्फ $9 का। ठीक है, तो उधर 37 पाउंड का दे रहा था वहाँ पर। ठीक है, अच्छा लेट से हमने प्राइस रख ली अपनी 4.6। ठीक है, अब मैं आपको अमेज़ॉन, एक सेकेंड रुक जाओ ज़रा। ये देखो, अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपने देख लिया रफली कम से कम कितने में मिल रहा है, 3.49, 3 इतने में 2.82 तक भी जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी एसिन जो है, एसिन अब क्या होता है ये भी तो मैंने बताया था पिछली दफ़ा। ये देखो, अब लेट से ये वाला बंदा है अगर रिलक्स वाला, ठीक है, प्रीमियम दे रहा है। अब एसिन कहाँ पर शो हो रहा होता है, एक तो ये आपके पास स्टार्ट में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा आपको मिल रहा होता है यहाँ आइटम डिटेल्स में। ठीक है, यहाँ पर आके बेस्ट सेलर को हमने उठाया है। ठीक है, अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके लिखा, गूगल पे ढूंढ लिया ये वाला लिंक। ठीक है, एज वो किया है मैंने, गेस्ट लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, इसको ढूंढ लेते हैं अगर ये प्रोडक्ट निकल आती है तो। ठीक है, ये इसका डाटा नहीं शो कर रहा, हम दूसरा इसे निकालते हैं। अच्छा, ये ना मैं आप लोगों के साथ ये शीट का मैंने क्राइटेरिया एक ढूंढा है पुराना, यूएस का ही है ये, तो ये मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को ना आइडिया हो कि एनालिसिस हमने लिखना कैसे है। इजी वाला है ये वाला, तो इसके साथ हम प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है जी, कॉस्ट कौन कौन सी चाहिए होती है, कौन कौन सा क्राइटेरिया चाहिए होता है, किस तरीके से हमने प्रोसीड करना है और कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, ये सारा डाटा इधर लिखा हुआ है मैंने एक ज़माने का पहले का, तो इस पे हम प्रोसीड कर सकते हैं। लेट से अगर हमारी प्राइस जो है यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, अब आपको कैलकुलेट करना मैं बता रही हूँ यहाँ पे, कि अगर हम 15 उसका बेच रहे हैं ना, 15 का, और लैंडिंग कॉस्ट, सॉरी वो तो एक्सपेंसिव वाली मैंने लिखी हुई है, हमने इधर अलीबाबा पे देखी थी कि
2.5 तक भी जा रहा है, 2.45। तो लेट्स से अगर हम 3 तक रखते हैं तो मार्जिन कितना पड़ रहा है, 80% मार्जिन जा रहा है। अब इसमें अमेज़ॉन FBA और रेफरल फ़ीस जो है वो एडिड नहीं है, ठीक है। ये वाली कैसे ऐड होंगी, जब आप अमेज़ॉन पे जाके अपनी डिटेल्स इनपुट करोगे, अपनी चीज़ें करोगे ऐड इन, तो आपको जो है वो एग्जैक्ट डाटा निकाल के देगा। यहाँ पर आपके पास एस्टिमेशंस होती हैं, ठीक है। लेट्स से अगर हम इनकी FBA फ़ीस जो हमने देखी थी तो वो हमारे पास टोटल जा रही थी, मैक्सिमम जो जा रही थी वो 7 तक थी, ठीक है। तो अगर हम 15 पाउंड का भी $15 का भी बेच रहे हैं तो वो 33 तक जाता है, ठीक है। तो हम $15 को पहले तो करो ना ज़रा, ये देखो मेरा भी अगर आप हिस्ट्री देखो तो सारा टाइम मैं ये कन्वर्जन ही करती रहती हूँ बैठ के। ये देखो एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ये देखो 1 USD और 1 GBP और पता नहीं मैं कितने कितने कन्वर्जन्स करती रहती हूँ बैठ के। अच्छा, ये यहाँ पर हमने करना है 15 USD टू GBP, ठीक है। कन्वर्ट कर लेना उसको तो आपको आसानी हो जाएगी फिर। ये देखो 11 पाउंड्स में, ओके। अब ये चूँकि डाटा उसमें आ रहा है तो आपको समझ में आ रही है कि अगर हम इसको करें, ये 11 पाउंड्स बनेगा आपके पास, ठीक है। $7 जो है वो कितना बन जाएगा आपके पास, 5.18, ठीक है। 5.18 आ जाएगा। और $3 इसका कितना बन जाएगा फिर, ये सारी फ़ीस वगैरह निकाल के, ठीक है, लैंडिंग कॉस्ट और ये 2.20, तो ये आ जाएगा 2.22, ठीक है। तो 5 पाउंड्स आपका स्टिल इसके ऊपर जो है ना, 5 पाउंड्स नहीं सॉरी $5 और $4 तक जाएगा ये, 4 पाउंड्स तक, बिकॉज ये देखो 3.70, ठीक है। तो 3.70 पर यूनिट आप इसके ऊपर मार्जिन बना रहे हो, मतलब 33% मार्जिन आपका इसके ऊपर बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से मार्जिन कैलकुलेट करना है आपने, ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ये फार्मूलाज वगैरह इधर इनपुट किए हुए हैं मैंने सारे, तो आप लोग ये शीट को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो परेशान नहीं होना, बिगनर्स के लिए ही है ये वीडियोस और बिगनर्स को ही मैं गाइड कर रही हूँ प्रॉपरली। तो आप बिला झिझक जो है वो सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं गाइड कर दूँगी इंशाल्लाह। मेरा कोशिश होगी मैं वॉइस नोट्स में जल्द से जल्द आपको जो है ना मैसेजेस में रिप्लाई कर दूँ। ओके, थैंक यू।